महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए। कैबलिन, जिन, निर्ग्रंथ आदि नामों से लोगों ने इनको संबोधित किया। कैल्विन का अर्थ क्या है? कैल्विन का अर्थ है आत्मा और शरीर के बीच हुए अंतर का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है वह कैल्विन कहलाता है। जिन का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ है विजेता, खुद की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिन कहलाता है। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? निर्ग्रंथ का अर्थ है जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, निर्ग्रंथ कहलाता है। अरहत का अर्थ क्या है? अरहत का अर्थ है पूज्य, जो लोग पूजने लायक होते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख दशमी के दिन हुई थी। नोट गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध का जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु ये सब वैशाख पूर्णिमा के दिन या बुद्ध पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का गृह त्याग, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध की मृत्यु ये सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु पावापुरी नामक स्थान पर दीपावली के दिन हुई थी। इनको ज्ञान प्राप्ति वैशाख दशमी के दिन हुई थी। जैन धर्म में 3 रत्न। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान, नंबर 3 सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न। नंबर 1 बौद्ध, नंबर 2 धम्म, नंबर 3 संघ। सम्यक का अर्थ होता है सही दृष्टिकोण। बौद्ध का अर्थ है ज्ञान से, धम्म का मतलब है शिक्षा से, संघ का मतलब है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। जैन धर्म से संबंधित जैन समितियां। सन स्थान अध्यक्ष 320 ईस्वी पूर्व में स्थान पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। नंबर 2 512 एडी या ईस्वी में वल्लभी गुजरात देवाधरी क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। पहली बौद्ध संगति 320 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 512 एडी ईस्वी पूर्व में वल्लभी गुजरात देवाधरी क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुई थी। जैन धर्म में कास्य दुख को कहते हैं। नंबर 1 क्रोध, नंबर 2 माया, नंबर 3 मान। क्रोध का अर्थ है गुस्सा, माया का अर्थ है धन, मान का अर्थ है मान सम्मान। क्रोध, मानव जीवन में क्रोध को भी दुख का कारण कहा गया है। मानव जीवन में धन भी दुख का कारण है। मानव जीवन में मान भी दुख का कारण है। अधिक क्रोध आने पर मानव को बहुत क्रोध आने के बाद उसको बहुत पछतावा होता है बाद में। इसी प्रकार मानव को धन, किसी व्यक्ति के पास अधिक धन है और किसी के पास बहुत कम धन है तो उसको देखकर भी उसको दुख होता है। मान सम्मान, जब तुम किसी व्यक्ति को सम्मान दोगे तो दूसरा व्यक्ति तुमको भी सम्मान देगा। जैन साहित्य को जैन धर्म में आगमन कहा गया है। जैन साहित्य में आगमन की संख्या 12 है, उमांग की संख्या 12 है, छंद या छेद सूत्र की संख्या 6 है। जैन धर्म का 2 शाखाओं में बांटने का क्या कारण था? मेन या मुख्य रीजन मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। माना जाता है या कहा जाता है कि मगध में अकाल पड़ने के कारण लगभग 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। लगभग
12 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण वहाँ के लोग दो शाखाओं में बट गए थे। नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत में ही रह गए थे और साउथ इंडियन दक्षिण भारत में चले गए थे। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले लोग, दिगंबर बिना वस्त्र के रहने वाले लोग। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जैन धर्म का दो शाखाओं में बंटने का क्या कारण था? मुख्य कारण मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। माना जाता है या कहा जाता है कि मगध में लगभग 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। सूखा या भुखमरी के कारण वहाँ के लोग दो शाखाओं में बट गए थे। नंबर 1, नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत। जो लोग उत्तर दिशा में ही रह गए वो क्या कहलाए? वो श्वेतांबर कहलाए। और जो लोग साउथ इंडिया दक्षिण भारत की ओर चले गए वो क्या कहलाए? वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर का अर्थ है सफेद वस्त्र धारण करने वाले लोग और दिगंबर का अर्थ है नग्न अवस्था में रहने वाले लोग। श्वेतांबर शाखा के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर शाखा के संस्थापक स्थूलभद्र थे और दिगंबर शाखा के संस्थापक भद्रबाहु थे। नॉर्थ और साउथ। अकाल पड़ने के कारण कुछ लोग दक्षिण की ओर चले गए थे और कुछ लोग उत्तर में ही रह गए थे। जब अकाल या भुखमरी खत्म हो गई, जब साउथ के लोग उत्तर में आए तो श्वेतांबर शाखा के लोग और दिगंबर शाखा के लोग, दोनों शाखाओं के लोगों में अपने अपने विचारों पर मतभेद हुआ। दोनों शाखाओं के लोगों के विचार मतभेद होने के कारण जैन धर्म दो शाखाओं में बट गया। जैन धर्म की दो शाखाएं, नंबर 1 नॉर्थ उत्तर में, नंबर 2 साउथ दक्षिण में। श्वेतांबर शाखा के लोग और दिगंबर शाखा के लोग। श्वेतांबर शाखा का संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र थे और दिगंबर शाखा के संस्थापक भद्रबाहु थे। ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर शाखा के लोग नग्न अवस्था में रहते थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट, दक्षिण भारत नॉर्थ इंडिया में जाकर श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया? दक्षिण भारत नॉर्थ इंडिया में जाकर श्वेतांबर शाखा का प्रचार प्रसार किसने किया? सुयस्थिन ने किया। श्वेतांबर शाखा के लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर शाखा के लोग नग्न अवस्था में रहते थे। जैन संघ में 11 गणधर या मंत्री की तरह कार्य करते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन था? इंद्रभूति थे। इंद्रभूति के बाद अगला अध्यक्ष कौन था? तो सुधर्मन थे। जैन धर्म में पहली भिक्षुणी महिला कौन थी? चंपा थी। जैन धर्म की पहली भिक्षुणी संघ जैन धर्म की पहली भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष महिला कौन थी? तो चंदना थी। महावीर स्वामी ने कहा दिगंबर शाखा में महिलाएं वस्त्र धारण कर सकती हैं। जैन सिद्धांतों को ज्ञान मीमांसा के द्वारा बताया गया है। जैन सिद्धांत को किसके द्वारा बताया गया है? तो जैन सिद्धांत को ज्ञान मीमांसा के द्वारा बताया गया है। ज्ञान मीमांसा के द्वारा दो सिद्धांत बताए गए हैं। नंबर 1 अनेकांतवाद और नंबर 2 न्यायवाद। अनेकांतवाद का अर्थ है बहुत सारी वस्तु या जीव के बारे में बात करना। अनेकांतवाद कहता है प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण होते हैं। न्यायवाद का अर्थ है जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। न्यायवाद कहता है कि अनेक गुणों को केल्विन ही जान सकते हैं। महावीर स्वामी को केल्विन कहते हैं। महावीर स्वामी को लोग केल्विन कहते हैं। केल्विन का अर्थ है आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को जो व्यक्ति जान जाता है उसे केल्विन कहते हैं।